दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिमिनल डिफेंस के बारे में। जनरली कई बार होता है कि जो छोटे शहर होते हैं या फिर छोटे जो गांव होते हैं, वहाँ के जो इलाके होते हैं, कई बार वहाँ पे मारपीट का घटना घटित होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो इंटेंशनली आपका नाम एफआईआर में डलवा देता है। तो सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई ऐसा मारपीट हुआ, तो आपको लगता है कि आपका नाम एफआईआर में डाला जा सकता है, जो कंप्लेनेंट है वो आपका नाम एफआईआर में डलवा सकता है। तो उससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके आसपास में और आपको लगता है कि आपका नाम एफआईआर में डाला जा सकता है या फिर कंप्लेनेंट जो है आपका नाम एफआईआर में डलवा सकता है, तो आप क्या करें उस समय कि आसपास का कोई भी आपका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप वहाँ चले जाएँ, एक पर्ची कटवा लें, चाहे वो सर दर्द की हो, चाहे फीवर की हो, चाहे किसी भी तरीके का। और जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और जब उस एफआईआर में आपका नाम डाला जाता है, तो आप उस पर्ची को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाएं और जो भी आपका आईओ है, आप आईओ को बोलें कि भाई जिस समय ये इंसिडेंट हुआ उस समय मैं उस प्लेस पे था ही नहीं, मैं हॉस्पिटल में था, मेरा इलाज चल रहा था, या फिर मुझे सर्दी जुकाम जो भी था तो मैं हॉस्पिटल में था, ये रहा हॉस्पिटल का रिसिप्ट। पुलिस अगर मानता है तो ठीक है, तो आप बेसिकली पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि एफआईआर से आपका नाम ड्रॉप करने के लिए। अगर पुलिस मानता है तो ठीक है, नहीं तो आप पुलिस को बोले कि सर या तो आप करें, नहीं तो फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर पुलिस आपका नाम एफआईआर से ड्रॉप नहीं करता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में क्या होगा भाई, हाई कोर्ट में जो जज साहब होंगे, जज साहब दोनों पार्टी को बुलाएंगे, पुलिस वाले को भी बुलाएंगे और हॉस्पिटल वाले को भी बुलाएंगे। भाई हॉस्पिटल वाले को भी बोलेंगे कि भाई आप अपना डिफेंस लाइए कि ये आदमी वहाँ पर था या फिर नहीं था अगली डेट पे। पुलिस वाले को भी बोलेंगे कि भाई आपने एफआईआर में नाम डाला है तो क्यों डाला है, क्या इन्वेस्टिगेशन करके आपने नाम डाला है, और जब ये बंदा कह रहा है कि वो वहाँ पे नहीं था और जब ये प्रूफ दे रहा है तो फिर आपने इसका नाम कैसे डाल दिया। अगली डेट पे भाई जज साहब देखेंगे, हॉस्पिटल वाला भाई अपना सब कुछ जो भी उसके पास रिकॉर्ड होगा, सीसीटीवी फुटेज होगा, जो भी एंट्री वगैरह होगा, हॉस्पिटल वाला अपना तो लेके आएगा। और उसके बाद फिर जज साहब पुलिस वाले से पूछेंगे, आईओ से पूछेंगे कि भाई आपने ये फेक नेम क्यों डाला, और जब ये बंदा वहाँ पे नहीं था और जब ये आपको प्रूफ दे रहा था तो आप क्यों नहीं माने। इस कंडीशन में या तो पुलिस वाला सस्पेंड भी हो सकता है, या फिर पुलिस वाले को एक बेसिकली एक राइटिंग में रीजन देना होगा कि उसने क्यों किया, या फिर पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है। थैंक यू।